नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा, पर्पस आपकी लाइफ का क्या है, किसी तरह का मेजर एक्सीडेंट इंसिडेंट तो नहीं, बच्चे होने के क्या योग हैं, किस तरीके का बिजनेस करना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पाम में दो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पाम में जो लक लाइन है, मून लक लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे की तरफ गया है। इस तरह की लक लाइन वाले जातक का जो लाइफ में पर्पस होता है, मन की सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करने का, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने का, दूसरों के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने का, और अंततः जीवन में अपने खुद के दम से ज़ीरो से हीरो बनने का। इन सब का तात्पर्य ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, बहुत ज़्यादा सुख, प्रेम आप किसी को दे सके और इन रिटर्न आपको भी मिले। तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। वह सभी काम जिसमें डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग हो रहा हो, या किसी को आप कंसल्टेशन दे रहा हो, या फिर आप किन्हीं भी यहाँ कारणों से पब्लिक से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अपने काम का कर रहे हों। तो 99% केसेस में इस केस में बिजनेस लक ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, एडवाइजरी के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, तो भी इस लक लाइन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लक लाइन हमेशा आपके जीवन में नए नए लोगों को जोड़ता रहेगा। कभी भी काम की, लोगों की, धन की, इच्छा के पूरे होने की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस भाग्य रेखा में शनि तक पहुंचना, और वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए ये कंफर्टेबल बेनिफिशियल लाइफ आपको लगातार देते जाएंगे। दूसरा जो अच्छी चीज़ हमें देखने मिली है वो है आपकी सन लाइन। भले ही आपका सन माउंट थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन सन लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके कारण आपके लाइफ में आप बहुत अच्छा नेम रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। गुडविल अपना बहुत अच्छा क्रिएट करने के साथ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में इनफ अमाउंट में रहने वाला है। अभी हम जज करेंगे कि किस उम्र से आपको सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, लेकिन जब इस तरह की हमें लक लाइन और सन लाइन देखने को मिलती है, तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं होता है जहाँ पर डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिल ना हो। सभी तरह की मनोकामना पूर्ति, सिद्धि और इनफ लेवल पे सक्सेस को भी यह रिप्रेजेंट करता है। यानी आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे अपने सफलता को लेकर के। तो यहाँ पर जब इस तरह की लक लाइन हो, तो पाम में जितने भी नेगेटिव इंडिकेशंस होते हैं वो सब के सब कवर होना, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है शनि की रेखा और सूर्य की रेखा। शनि की रेखा यहाँ पर हर दम न्याय कराती है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देती है। और सूर्य की रेखा में अगर बल आ जाए, जो आपके हथेली में है, तो यह हमेशा हर तरफ से रोशनी दिलाती है। अर्थात जब जब आप किसी तरह के कष्ट, मुसीबत, परेशानी में रहेंगे, अपने खुद के आप तप से, खुद के संघर्ष से, खुद के क्रियाकलाप से, खुद के द्वारा उन सभी तरह की परेशानियों से निकल सकेंगे। किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म विजन, गोल के रिगार्डिंग जब आप काम करेंगे, तो इनफ लेवल पे जो सपोर्ट चाहिए सोसाइटी का, अपने द्वारा या भाग्य का, वो यहाँ मिलता है। तो ये सब कंडीशन में कोई क्रिटिकल कंडीशन, एक्सीडेंट, लॉसेस, ऐसी सारी चीज़ें लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। आपकी जो लाइफ लाइन है वो स्लाइटली लेवल पे फेल करके और डबल लाइन के साथ में चल रही है, जिसके कारण यह एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करने देती है। लाइफ की एनर्जी यहाँ पर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाती है। ओवरऑल लाइफ यहाँ पर आपकी किस तरीके से रहेगी, रूटीन क्या रहने वाला है, किस तरीके का अपग्रेडेशन रहेगा। अब उसमें जब बिल्कुल बैक में कोई लाइन चलती है, या थोड़ी बहुत भी इस तरीके से लाइफ लाइन फेल करके दिख रही हो, तो ये एनर्जी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर बहुत सरलता से बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। एनर्जी लॉसेस का तात्पर्य यह है कि फोकस में कमी होना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी होने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी फील नहीं करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी बहुत कमी आलस के कारण या कम फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण होना। यह समय थोड़ा सा कष्टकारी होता है कोई नया काम शुरू करने के लिए, लेकिन बाकी सब कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपको यह प्रॉब्लम भी बहुत लंबे समय तक रहने नहीं वाला है। दूसरा, जहाँ तक हम बच्चों के रिगार्डिंग बात करें, तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दो लाइन का फॉर्मेशन अवेलेबल हुआ है। बेबी गर्ल, बेबी बॉय होने के दो चांसेस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके मेजर कन्फर्मेशन के लिए पार्टनर का भी हैंड देखना होता है। परंतु आपके केस में बच्चा होना और उसका सुख मिलना पूरा का पूरा यह शुक्र का क्षेत्र हमें दर्शा रहा है। फाइनेंशियल वे में देखा जाए तो आपके पाम में यहाँ पर आप देखिए मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। यह कॉम्बिनेशन और दूसरा रेक्टेंगल का सन माउंट पे कॉम्बिनेशन अच्छा खासा पैसे को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। इन सारी चीज़ों में आपके जीवन में कमी नहीं होगी,
और ये सभी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में करेक्ट 36 और 37 के एज में बढ़ने वाला है। अभी हम और डिटेल में आएंगे तो इसके बारे में प्रॉपरली बात की जाएगी, लेकिन मरकरी लाइन जब इस तरीके की हमें देखने मिलती है और सपोर्टिव मरकरी लाइन भी आ जाए तो ये मल्टीपल लर्निंग यहाँ हॉबी देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पर बिजनेस लक आपके पाम में क्लियर कट मौजूद है और आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बिजनेस करिए, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन पब्लिक से होना चाहिए, अर्थात सर्विस से होना चाहिए, तो आपका उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का फर्म खोलना, डायरेक्टली सेंटर खोलना, लोगों से अपने इंगेजमेंट को बढ़ाना, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ करके भी काम करना, पार्टनरशिप में भी काम करना आपके लिए इवन फ्रूटफुल यहाँ दिखाई दिया है। तो किसी भी तरह का कंसल्टेशंस, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, ये सब तरह के कार्य में आपको लक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया है। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके जो फिंगर की लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, थंब का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण यह मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। अर्थात आप जैसे जातक समय परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले और समय परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल सकने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि जुपिटर माउंट आपका कमज़ोर है, लेकिन इंटेलिजेंसी, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की योग्यता, समय रहते सभी तरह के नकारात्मक तत्वों को भी सकारात्मक करने की योग्यता, यानी अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करने की योग्यता यहाँ पर आपको मरकरी दे रहा है, जिसके कारण यह मरकरी आपको बहुत अच्छा हीलर भी बना रहा है। आपका जुपिटर माउंट थोड़ा सा और अगर प्रोमिनेंट हो जाए तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हमें आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इस तरह के फिंगर के कॉम्बिनेशन में फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देखने को मिलता है। एनर्जी लेवल यानी एक तरीके से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कह लें, एम्बिशंस कह लें, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल होती है, शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। किसी दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी देना या बहुत ज़्यादा भागदौड़ी जीवन में करना, ये सारी स्थितियां देखने को नहीं मिलती। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के अतिरिक्त चलना, समय पर सब्र भी होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स टाइप के नेचर को दर्शा रही है। लिटिल फिंगर की लेंथ देखेंगे, इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। चीज़ों को याद रखना, भली भांति संभाल लेना, किसी भी परिस्थिति को एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी कर लेना, चाहे फाइनेंस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट हो या वर्क के रिगार्डिंग, प्रॉपरली कर पाने में सक्षम आप जैसे जातक होते हैं। क्योंकि यह मरकरी सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं के साथ में इंटेलिजेंसी को मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इसकी लेंथ अच्छी होती है तो आप जैसे जातक अपने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर बहुत एक्यूरेसी में कोई भी काम कर पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन जिस हिसाब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए वो नहीं है। जिस हिसाब का आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उस हिसाब का नॉलेज शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों माउंट बहुत कमज़ोर स्थिति में आ चुके हैं। तो यहाँ पर सूर्य यही बात दर्शा रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट के बाहर रहेंगे, रिस्क लेते जाएंगे, नए नए तरह के काम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, अपने जो भी सोच है उस पर खुद ब खुद अमल करना शुरू कर देंगे, तो ये लक लाइन भी कन्फर्मेशन दे रही है, सन माउंट भी और सन फिंगर भी कन्फर्मेशन दे रहा है कि आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। आप देखिए अपने जीवन में जब जब आप अनकंफर्टेबल जोन में आए हैं तो आपके साथ एट द एंड हुआ क्या है? क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है? अधिकतर केसेस में आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा ही हुआ है, क्योंकि यह सूर्य की ताकत है, यह सूर्य की आदत है कि यह व्यक्ति को उनके बाउंड्रीज से बाहर लेकर के जाता है, देन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। तो जब तक आप कंफर्ट में रहेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद पर ही डाउट करते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, तो यह रिजल्ट प्रोमिनेंटली दे नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीपल लाइंस के कॉम्बिनेशन जनरेट होना शुरू हो रहे हैं, जो आपके फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीज़ों में कमी लाएंगे। तो इसको अभी समय रहते सुधारना ज़रूरी है। फिंगर के बीच में जब छोटे मोटे भी गैप होने लगते हैं तो ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है। ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होने के कारण आप जैसे जातक किसी को जज नहीं करते हैं, इवन सिचुएशन को, इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण आप जैसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी की बहुत कमी होती है। समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना,
खुद की जिम्मेदारी पर कोई बड़े स्तर का काम करना, इन सारी चीज़ों की कमी अपने आप से आती, क्योंकि उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो सन के द्वारा मिलना चाहिए वो है ही नहीं। तो इसका रेमेडी आपको करना ज़रूरी है, तब जाकर आप निखर कर उभर कर सामने लोगों के आ सकेंगे। आज जो भी स्तर के लोग आपके पास आते हैं किसी भी तरह के काम के, आप पाएंगे कि आपका जुपिटर जैसे जैसे अच्छा होने लगेगा उतने बड़े बड़े लोग, उतने बड़े बड़े कनेक्शन कॉन्टैक्ट्स, उतने बड़े बड़े स्तर के काम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो अगेन एक मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, सकारात्मक सोच और व्यक्ति को रवैया देती है। फिंगर के यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं वो अभी और डेवलप क्लियर कट होना बाकी है, ये सब समय के साथ में होता है, लेकिन मेन जैसे ही आपका सन अच्छा होने लगेगा, आपका जुपिटर, आपके नोट्स, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है उसका यूटिलाइजेशन, ये सब तरह की चीज़ें बढ़ने के साथ में नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और साथ में यहाँ पावर पोजीशंस भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म विज़न गोल पर और एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर अड़िग रहकर काम करना ज़रूरी है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है, आपका शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखा है, तो यह कॉम्बिनेशन लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हेल्दी लाइफ भी देता है। लाइफ लाइन जरूर बिखरी हुई है, ये आदतों के कारण, दिनचर्या के कारण, माहौल के कारण भी इसमें थोड़े बहुत फ़र्क आते हैं, लेकिन मेन जब हम देखते हैं कि जो मंगल है वो प्योर कारक है हमारे फिजिकल बॉडी का, शुक्र यहाँ पर कारक है हमारे सीमन का, तो ये दोनों क्षेत्र जब डेवलप होते हैं तो किसी भी तरह का हेल्थ इशू इमीडिएट रिकवर करने की कॉम्बिनेशन यह दे देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को मेजर हेल्थ इशू, लॉसेस, एक्सीडेंट, शॉर्ट लाइफ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। यहाँ पर थंब का साइज आपका शॉर्ट है, तो यह कॉम्बिनेशन आपको जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेसब्री देने वाला रहेगा, क्योंकि शॉर्ट थंब की एक लत होती है कि तुरंत काम करना है, जैसे तुरंत बातों को भूल आगे बढ़ना है, वैसे ही तुरंत निर्णय लिया है, तुरंत योजना बनाई है, तो कहीं ना कहीं परिणाम भी तुरंत चाहिए। वो तो आपके फिंगर की लेंथ कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई है, तो उसने आपके अंदर मिक्स टाइप के नेचर में पेशेंस दिया है, लेकिन ये थंब बहुत जल्दी फोकस हटाता है, कंसंट्रेशन हटाता है, शॉर्टकट अपनाने में व्यक्ति को फोर्स करता है। इन सारी चीज़ों से आपको परहेज रखना ज़रूरी है। यह चांदी पहनना बहुत अच्छा उपाय होता है थंब पर, यह मन को शांत, चित्त को शांत और ओवरऑल धैर्य को खासकर बढ़ाने वाला साबित होने लगता है। इधर पर आपकी यव का साइन जो डेवलप हुआ है ये इसमें भी हेल्प करेगा और ज़्यादा इसे डेवलप करने के लिए। ये यव का साइन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए मेजरली यहाँ देखा जाता है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म गेन करना, बहुत सही इन्वेस्टमेंट या डिसीजंस लाइफ में लेना, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ये साइन कितना ज़्यादा एक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, थोड़ा सा खाली बैठना, आइसोलेशन में रहना, ज़ीरो थॉट प्रोसेस में बार बार एट द एंड इंटर करना, तब जाकर ये साइन प्रोमिनेंटली एक्टिव होता है और फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट इमीडिएटली दिलाता है। आपके फर्स्ट फैलेंज डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर की कोई भी कमी नहीं है, इच्छा बल शक्ति अच्छी है, बस उसके रिगार्डिंग जो कर्म है उसको हमें बढ़ाने की और सख्त ज़रूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर तो देता है, शारीरिक हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। अब इसमें जोन देखिए, आप लोअर जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चेष्टा बल, हिम्मत नहीं हारने की योग्यता बहुत ज़्यादा अच्छी है। शुक्र जब ओवर डेवलप होते हैं तो बहुत ज़्यादा कामुक बनाते हैं, तामसिक बनाते हैं, तो इस कंडीशन में प्लेजर लवर देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म लाइफ में चाहिए होता है, सुख सुविधा संसाधन अर्जित करते हैं, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी यह देता है। ये सारे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। नेगेटिव इसमें यह रहता है कि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता प्लेजर के रिगार्डिंग, और इसी कारण से कहीं ना कहीं बेफिजुल का भागा दौड़ी, बेफिजुल का एनर्जी वेस्टेज देखने को मिलता है। जिसका शुक्र इतना डेवलप हो तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा खतरा होता है गलत संगत और आदत लगने का। उससे अगर बच गए तो ये शुक्र राजा तुल्य जीवन शैली यानी बहुत असीमित लग्जरियस लाइफ देने वाला हो जाता है। चंद्र आपका विकसित अच्छा है, जिसके कारण ये हमेशा नए नए तरह के थॉट प्रोसेस देगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की इमेजिनेशन देगा, हमेशा नई नई चीज़ें जानना, सीखना, परखना, आगे बढ़ते रहने की आदत, जैसा आपका मन रहेगा वैसा आपका यह जीवन करके देगा। इसीलिए मन जितना ज़्यादा स्थिर व शांत रहेगा उतना अच्छा जीवन शैली हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्र जब अच्छा होता है तो ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्रिएटिव पर्सनैलिटी डेवलप करता है। मिडिल जोन भी आपका एक्टिव अच्छा है, जैसे अंदरूनी बाहरी मंगल, तो इस कारण से फिजिकली यह स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बनाते हैं।
और आउटर मार्स यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, जिसके कारण सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और वहीं देखेंगे आप अपर जोन, तो वो पूरा वीक यहाँ हो रखा है। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पाते हैं और प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो वो जो विज़न की बात यहाँ की गई, तो ये जो सन आपके अच्छे होंगे, जुपिटर आपके अच्छे होंगे, तब जा कर के यह एक्सट्रीम लेवल की प्रॉस्पेरिटी सक्सेस आपको दे सकेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी रुकी हुई है और इसी कारण से यह जीवन रेखा में हमें थोड़ा सा बिखराव देखने को मिल रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरीके से दबाव रहता है तो उस कंडीशन में फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, फैमिली से दूर जाना पड़ता है। बहुत अच्छे कोई टीचर, गुरु या जो आपके ऊपर नेतृत्व कर सके, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इन सारी चीज़ों की कमी होने के कारण ही यह कॉन्फिडेंस लेवल पे, लीडरशिप क्वालिटी जैसी चीज़ों पे या नॉलेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में कमी दे देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इंसान को गुरु बनाना चाहिए। यह सजेशन दिया जाता है इसीलिए क्योंकि जैसे ही जुपिटर का लाइफ में एक्टिवेशन होता है, यानी आना होता है, वैसे ही लाइफ में सभी तरह के प्रॉब्लम, इशू, डाउट्स, फियर ख़त्म होना शुरू होते हैं। आपके जीवन में सब कुछ पाम में अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा आपके अंदर जो फियर है उससे। वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो कहीं ना कहीं खुशी ज़्यादा आपको देने नहीं वाला है या होने नहीं देगा। क्योंकि जुपिटर माउंट जब भी दबते हैं तो इस कंडीशन में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ क्रिएट करके देते हैं और उन सब चीज़ों के कारण आनंद, सुख, संतुष्टि, खुशी, इन सारी चीज़ों की कमी फिर अपने आप से चिंतात्मक स्वभाव के कारण होना शुरू हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल जो गुरुज़ हैं उन सबको सुनना लगातार शुरू करना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। पेड़ों की सेवाओं के अतिरिक्त आपको केले और पीपल के पेड़ की सेवा खासकर यहाँ पर करनी चाहिए। गुरुवार के दिन अधिक से अधिक आपको नॉलेज गेन करने पर और धार्मिक क्रियाकलाप करने पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी तरह की चीज़ें आपको सिर्फ आपकी खुशी और मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चों का जीवन, इनफ लेवल पे जो स्टेटस क्रिएट होना चाहिए, एक सही ढंग से जो अंदर का नॉलेज, स्किल निकलना चाहिए, ये सब तरह की चीज़ों में आपको लाभ देना शुरू करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आपका प्रोग्रेस लाइन निकला बहुत अच्छा। आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक और रिलीजियस टाइप का नेचर देती है। बस यहाँ पर एक रेखा कम होने के कारण स्क्वायर नहीं बना। स्क्वायर इतना पॉजिटिव साइन होता है जो मेजर लाइफ की सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि अब तो कुछ ख़राब होना ही नहीं है, अब तो लेवल करियर में बढ़ता ही जाना है, फैमिली में सुख बढ़ता ही जाना है, रिसोर्सेज बढ़ते ही जाने हैं, यानी हर चीज़ बढ़ता ही रहना है। तो उन चीज़ में कहीं ना कहीं जो कमी आ गई वो इस माउंट के दबे होने के कारण, तो इसको ठीक करना यहाँ पर ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना यहाँ पर आपको ज़रूरी है। वरना कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू खुद ही नहीं कर पाने के कारण नहीं करवाते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। शनि की स्थिति में भाग्य रेखा का जैसे यहाँ से कनेक्शन हुआ है, वैसे सैटर्न की अपनी रेखा भी है आपकी हथेली में। इस तरह की रेखा जब भी होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाती है, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देती है। आप जैसे जातकों के जीवन में लेट से रिजल्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अन्याय हो जाए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ये देखने को मिलता ही नहीं है। ये रेखा का सबसे अधिक लाभ ओल्ड एज में मिलता है। ओल्ड एज में इसका एक्टिवेशन होता है, यानी 54-55 एज के बाद में, जिसमें मेजर कंफर्ट और सेवा देखने को मिलती है। इस रेखा में अपॉर्चुनिटी हर विषय में आती है। जिस भी चीज़ में आप एफर्ट डालेंगे रिजल्ट एट द एंड मिलेगा। पैसे की कोई भी कमी परेशानी नहीं रहने वाली है, हमेशा कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा। यानी मेजर ये लक का सपोर्ट बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देता है और यह दर्शाता है कि आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अपने छोटों के साथ में, जो आपसे पद से, उम्र से छोटे हैं, उन सबका अधिक से अधिक सेवा करना है। देने का भाव हमेशा रखना है, तो ईश्वर कभी भी आपको हाथ फैलाने ही नहीं देंगे किसी के सामने। ये इतनी अच्छी रेखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपकी एक इंडिपेंडेंट लक लाइन केतु से स्टार्ट तो हुई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लहरदार है। जब भी कोई भाग्य रेखा लहरदार होती है तो यह स्टेबिलिटी नहीं दे पाती करियर में या ओवरऑल सक्सेस में। तो कहीं ना कहीं बचपन से लक आपका अच्छा रहा, लेकिन यूटिलाइजेशन कम रहा, सक्सेस कम रहा। ये जब मून लक लाइन आई आपके जीवन में, ये एक्टिव यहाँ पर हुई है आपकी अराउंड 28 के बाद में। तो यानी 28 के एज में पार्टनर का आना या पार्टनर के द्वारा सपोर्ट मिलना,
लोगों का जीवन में जुड़ना, नए नए लोगों का आना, अपने मन की इच्छा सुनना और मन की इच्छाएं पूरी होना, प्रारंभ होना। इसके बाद में 2 मरकरी लाइन निकली आपकी, एक 31 में और एक निकल रही है 36 में। तो यानी इन उम्र में लर्निंग कैपेबिलिटी, स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन अपने कार्य क्षेत्र में आपका बढ़ना दिखाई दिया है। 36 के बाद में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ है, जिसके बाद में पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना देखने को मिला है। और इसके बाद लक लाइन एकदम स्मूथली आगे बढ़ी है, लेकिन इस लक लाइन में यहाँ पर आप देखिए स्लाइटली सनलाइन का आना और यहाँ पर क्लियर कट स्क्वायर का साइन बिल्ड हो जाना। तो ये समय आपका 43 का है, यानी 43 के एज तक आते आते आपके पास एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी, बंगलो, हाउसेस और वह सभी कुछ चीज़ें जो भूमि से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो, 43 तक आते आते देखने मिलेगा। और 43 से लगातार ये चीज़ें बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए आप जैसे जातकों को इन्वेस्टमेंट्स लगातार प्रॉपर्टी को लेकर के करते रहना चाहिए। यहाँ पर सन के ऊपर में जो एक कमी है वो यही है कि जो ये अननेसेसरी लाइन आ रहे हैं, ये सब के सब आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट हो जाना, ध्यान नहीं लग पाने के कारण रिजल्ट किसी चीज़ में नहीं आना, और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं खुद में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, यह स्ट्रॉन्ग सनलाइन होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर आपको ठीक करना और बचना ज़रूरी है, क्योंकि एट देन सनलाइन ने बायफोर्क लिया है, जो आपको रईस अंततः बनाएगा। यहाँ पर यशस्वी रेखा भी आपके हथेली में है, आपके हथेली में विद्या रेखा भी है। सन की कंडीशन उतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको बल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या और किस तरह से बल देना है, ये सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में जो मल्टीपल लाइंस होती है, इसे मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। जो जिन व्यक्तियों के हाथों में शिफा होती है, यानी कह लें कि वाक शक्ति यानी बोलने में ताकत, व्यक्तित्व में ताकत, अपने द्वारा कोई भी काम कर दे तो वो एकदम अच्छे से हो जाए, लोग आपके पास आए तो अपनापन महसूस करें, आप किसी को हील बहुत अच्छा कर सके, तो इसे मेडिकल सिग्माटा एट द एंड कहा गया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छा देता है, कन्विंसिंग पावर, मैनिपुलेशन, मार्केट सेंस, नॉलेज, ये सब तरह की चीज़ें अच्छी देता है। पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी देता है, अट्रैक्टिव नेचर देता है। इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क का सजेशन दिया जाता है कि यह सभी तरह की क्वालिटी यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्क करेगी। अब आपके केस में सनलाइन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने नाम का ब्रांड बनाना, ये आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल यह भी है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए वर्क करना, बहुत ज़्यादा जानवरों के लिए या असहाय लोगों के लिए सेवा करना, बहुत ज़्यादा नीचे लोगों को ऊपर उठाना, ये सब आपके लाइफ का मेन कर्मा है, प्रारब्ध है जिसे आपको पूरा करना है। और ये सभी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर से होने भी वाली है। इन सब के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए ये मरकरी बहुत अच्छा है, किसी भी तरह का बिजनेस करना इसमें फ्रूटफुल ही देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन में मेजर जो लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं, ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाती है। जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट हो या व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो, तो उस कंडीशन में इमोशनल हर्ट होना या डिस्टर्ब होना लाइफ में देखने मिलता है। तो यहाँ पर कुछ उम्र है, उनमें आपको सावधानी रखनी है, जैसे कि इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना है, पैसों के लेन देन नहीं करना है, उतना ही पैसा देना जितना आप भूल सके, और कोई भी नया काम इमीडिएट बिना सोचे समझे प्रारंभ नहीं करना है। ये समय आपके जीवन में एक तो 33 से 34 का है, सेकंड वन आपका 35 का है, देन आफ्टर 38 का है, 42 है, और 44 से 46 के मिड का है। इन सभी एजेस में इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, और हेल्थ के ऊपर भी इन्हीं पीरियड में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, सपोर्टिव टाइप के इंसान हैं, और इसीलिए आपसे लोग परमानेंटली जुड़े रहेंगे, आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, और यही सारे कर्मास आपको तब्दील होकर के आएगा, जिसके कारण आप देने वालों में से बनेंगे, ना कि लेने वालों में से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि कोई अगर चीट करता है, फ्रॉड करता है, बाय चांस सैटर्न की लाइन में तो देखने नहीं मिलता है एट द एंड, लेकिन कोई करता है तो बिल्कुल इसको नॉर्मल लेकर के आगे बढ़िएगा। इमोशनल पेन, ट्रबल वगैरह इन सारी चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले आपके अंदर एग्रेशन था, जल्दबाजी, हड़बड़ी थी, बेचैनी थी, सब तरह की चीज़ें थी, लेकिन 22 उम्र के बाद से इन सारी चीज़ों में सुधार अच्छा आया है।
यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है ये शॉर्ट कैटेगरी में है और शॉर्ट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्किल्डफुल पर्सनैलिटी को दर्शाती है। जिन व्यक्तियों के पास बाय बर्थ या समय के साथ में किसी तरह का टैलेंट बिल्ड हो जाता है, स्किल्डफुल पर्सनैलिटी, स्पेशलाइजेशन किसी विषय में आ जाती है, तो ये स्ट्रेट व शॉर्ट माइंड लाइन हमें देखने को मिलती है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर देती है, 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में कर पाना और बहुत कैजुअली नॉर्मली चीज़ों को संभाल सकना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन के साथ प्रेशर डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं लेना, ये बेसिक इस माइंड लाइन की नीड होती है। अब इस माइंड लाइन में करेक्ट 36 के बाद में आपकी एक मरकरी लाइन निकल रही है, छोटी मोटी और निकल रही है, जो आपको कन्फर्मेशन दे रही है 100% कि आपका बिजनेस डेवलप होने वाला है, काम बढ़ने वाला है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइज वैसे काम कराती है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा ग्रैब कराती है। अब इस माइंड लाइन में यहाँ पर हम देखेंगे तो मेजर जो कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस रहा, मेंटल डिस्टर्बेंस यानी मानसिक तनाव बोझ, वो आपको 26 से लेकर के 29 के मिड में ज़्यादा था। इसका बाद स्लाइटली लेवल पे 32 से 34 के मिड में है, लेकिन इसके बाद में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सन लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बहुत बड़े स्तर का आपको फेम और पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस हमें 44 के एज तक आते आते देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पर लाइफ लाइन के कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका जो हल्की फुल्की स्ट्रेस स्ट्रगल लाइन है, वो जो भी कुछ अवेलेबल हुई है 24 के एज में एंड 27 एंड 9 के एज में, लेकिन लाइफ लाइन के ऊपर से जो क्रॉसेस हुए हैं वो यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 बार हुए हैं। पहला जो हो रहा है वो 34 में, सेकंड वन हो रहा है आपका 36 एंड 7 में, 44 में और 49 में। तो इन एजेस में आपको हेल्थ को लेकर के या फैमिली के हेल्थ को लेकर के भी सावधान रहना है, क्योंकि ये सब वरी लाइन शुक्र से कनेक्ट होकर के आ रही है। तो फैमिली में भी जैसे स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गए, क्लोज मेंबर्स हो गए, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तो मेडिक्लेम करा करके रखना, पहले से प्रिकॉशन लेकर के चलना ज़रूरी है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव है आपके पाम में, वैसे बहुत अच्छी खासी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन रहेगा जीवन में, जिसके कारण यह तनाव की स्थिति उतनी नहीं हो पाएगी, पर तब भी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। आपकी डबल लाइफ लाइन का फॉर्मेशन हो गया या फिर लाइफ लाइन में बिखराव का फॉर्मेशन हो गया, ये ख़त्म हो रहा है 37 और 8 में। तो यानी इसके बाद में लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस होकर के चलेगी और आपका बहुत ज़्यादा दूर जा कर के सफलता मिलना, रसना बसना, यानी अपने जन्म स्थान से कोसों दूर जा कर के आपका सफलता लिखा हुआ है। इस तरह के फॉर्मेशन में परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट भी देखने को मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर एम्बिशंस हो तो बाहर जाने की। शुक्र से भी जब इस तरह की रेखा आती है तो ये भी परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अंदरूनी मंगल की स्थिति में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। शुक्र पर बहुत ज़्यादा वरी लाइन आ रही है, जो अगेन अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, इमोशन, प्लेजर्स के रिगार्डिंग दे सकता है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट भी यहाँ पर आपके लिए पहनना इन सब विषयों के लिए अच्छा साबित हो जाएगा। बाकी शुक्र आपका बहुत अच्छा है, जिसके कारण यूनिक चॉइसेस देना, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करते रहना, हाइजीन मेंटेन करना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, ब्यूटी, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों में अर्थात अच्छा खासा रहना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहना, ये शुक्र और मरकरी ये दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में सुख, सुविधा, संसाधन, आनंद, इन सभी तरह की चीज़ों की, यानी मटेरियलिज्म की, पैसों की, धंधे पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो सुकून है उसकी कमी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसे हमें बैलेंस करना यहाँ ज़रूरी है। बाकी पितृ पूर्वजों की कृपा इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और आपके चंद्र के क्षेत्र पर अच्छी बात है, इधर कोई क्रॉस का साइन नहीं है। ये होता तो दिक्कत वाली बात हो सकती थी, जैसे बहुत ज़्यादा विचलित मन देना, लेकिन वो सब नहीं है। और एट द एंड यहाँ पर भी जो इतना स्ट्रांगली ट्रायंगल बना है, ये भी फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर रसने बसने को दर्शा रहा है। तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड पॉजिटिव 36 के बाद करियर के रिगार्डिंग और ओवरऑल लाइफ, हेल्थ, फैमिली, इन सब के रिगार्डिंग 38 के बाद दिखाई दिया है। रेमेडीज़ के कारण ये सारी स्थिति और जल्दी आपके जीवन में आएगी। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी आपकी जो लक लाइन है करेक्ट 35 के बाद से प्रोमिनेंट एक्टिव हुई है। सन लाइन की कंडीशन भी यहाँ पर नॉर्मल है। ओवरऑल यहाँ से भी एक आपकी बिजनेस लक लाइन निकली है और ये
जो आपका राइट हैंड है वहाँ पर इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो लेफ़्ट के कंपैरिजन में राइट जब अच्छी स्थिति में होता है तो वर्तमान कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आपके भूतकाल से, और इसीलिए आपका भविष्य अभी और अच्छा निर्मित होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी चीज़ों से, आवेश में किए गए काम से आपको दूर रहना है, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर बिल्ड हो चुकी है, इसलिए राइट हैंड पे कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।